हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और जीडी में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फिर एटम है, फिर इसके बाद प्लैनेट दिया गया है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बाद एटम दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का एक पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का एक पार्ट है। उसी तरह प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट पेयर इन गिवन ऑप्शंस। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया था। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें यहाँ पर करेक्ट पेयर को चूज करना है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में हमारा लेंथ के बाद मोल है, फिर बी में हमारा टाइम के बाद आवर है, फिर सी में करंट के बाद केल्विन है, फिर डी में वार्क के बाद जूल दिया गया है। अगर ये चारों ऑप्शन को हम देखेंगे तो ये फिजिक्स का ऐसा यूनिट है। सभी ऑप्शन अगर हम गौर से देखेंगे तो ये साइंस फिजिक्स का ऐसा यूनिट है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वार्क जूल। देखिए अगर हम देखेंगे तो वार्क का जो ऐसे यूनिट है वो जूल है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर है वार्क जूल। अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए में यहाँ पर लेंथ के बाद मोल है, ठीक है। लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है। फिर अगर हम बी में देखेंगे तो बी में यहाँ पर टाइम के बाद आवर दिया गया है, ठीक है। टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। अगर हम ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर करंट के बाद केल्विन दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसे यूनिट है वो है ओम, तो यहाँ पर केल्विन दिया गया है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर रॉन्ग है। अगर हम ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी में वार्क के बाद जूल दिया गया है, ठीक है। वार्क का जो ऐसे यूनिट है वो है जूल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वार्क जूल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 66% ऑफ 2300। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2300 का 66% कितना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2300 का 66% कितना होगा। पहले यहाँ पर हम 66 लिख देते हैं, फिर 2300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 66% दिया गया यानी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 66 मल्टीप्लाई 2300 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर दो शून्य है, यहाँ पर दो शून्यों को दो शून्य कट कर लीजिए, बचता है हमारा 66 मल्टीप्लाई 23। अगर 66 से 23 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है 1518। देखिए हम यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो सही आंसर है वो है 1518। ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए 1518। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 54, 76, 149। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 54, 76 और 149 का एवरेज नंबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 54, 76 और 149 है, तो पहले हमें ये तीन नंबर को ऐड करना है, यानी 54 प्लस 76 प्लस
149। ठीक है, पहले ये 3 नंबर को ऐड करना है। देखिए यहाँ पर टोटल 3 नंबर है, फिर से यहाँ पर हमें 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर हम 54, 76 और 149 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 279। 279 डिवाइडेड बाई 3। 279 को 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 93। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो आंसर है वो है 93। 54, 76 और 149 का जो एवरेज नंबर है वो है 93। ऑप्शन सी में देख लीजिए, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ऑप्शन सी 93। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,400 फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 12% पर annum। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 12,400 दिया गया है। 2 years में अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीटी 2023 में आया था। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला है वो है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR बाय 100। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो P है यानी P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो मूल पैसा है वो है यहाँ पर 12,400। T यानी टाइम, टाइम देखिए यहाँ पर दिया गया है, टाइम जो है वो 2 years है। ठीक है, और R जो है हमारा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर देख लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें PTR बाई 100 जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना है। ठीक है, PTR बाई 100 यानी P जो मूल पैसा है वो है 12,400 मल्टीप्लाई इंटू T टाइम यानी 2 years मल्टीप्लाई इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, PTR बाई 100। देखिए यहाँ पर हमारा जो मूल पैसा है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 12,400, टाइम दिया गया है 2 years। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% यानी 12/100। ठीक है, यहाँ पर 2 शून्यों को 2 शून्य कट कर लीजिए, बचता है हमारा 124 मल्टीप्लाई इंटू 2 मल्टीप्लाई इंटू 12। ठीक है, अगर हम 124 2 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 2,976। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो है 2,976। ठीक है, ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए 2,976। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल राउंड इन फ्री स्टाइल रेसलिंग। देखिए क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीटी 2018 में आया था और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 3 मिनट्स। फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो सिंगल राउंड का टोटल ड्यूरेशन है वो है 3 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल 2019 में आया था और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें मिसिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर लोटस के बाद मैरीगोल्ड है, फिर रोज के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में हमारा ऑरेंज है, ऑप्शन बी में येलो है, ऑप्शन सी में लिली है और ऑप्शन डी में कैरेट है, ठीक है। तो इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लिली, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल देखेंगे तो ये सभी फ्लावर्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लोटस, मैरीगोल्ड और रोज जो है फ्लावर्स कैटेगरी में आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर हम देखेंगे तो ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज जो है वो एक फ्रूट है, ठीक है। ऑरेंज जो है वो एक फ्रूट है। उसी तरह येलो ऑप्शन बी में या यहाँ पर येलो दिया गया है। येलो जो है वो एक कलर है, ठीक है। येलो जो है वो एक कलर है। और ऑप्शन सी में लिली है। लिली एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर। और ऑप्शन डी में कैरेट दिया गया है, कैरेट जो कि एक वेज है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो फ्लावर कैटेगरी है यहाँ पर ऑप्शन सी लिली है, लिली जो कि एक फ्लावर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिली। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहले एलपीसी के बाद 576 है, फिर यहाँ पर जीकेएम के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता रहना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर एलपीसी के बाद 576 है। पहले यहाँ पर हम एलपीसी लिख लेते हैं, एल पी सी, ठीक है। एल जो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 12th लेटर है, यानी एल का जो पोजीशन होगा वो है 12। पी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 16 लेटर है, यानी पी का पोजीशन है 16। और सी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 3rd लेटर है, यानी सी का जो पोजीशन होगा वो है 3, ठीक है। देखिए एल का जो पोजीशन है वो है 12, पी का जो पोजीशन है वो है 16 और सी का जो पोजीशन है वो है 3। फिर हमें ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है 576, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा एलपीसी का 576 हो गया। उसी तरह यहाँ पर हमें जीकेएम का यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है। अगर हम जीकेएम का पोजीशन देखेंगे, जी के और एम। जी जो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 7th लेटर है, यानी जी का जो पोजीशन होगा वो है 7। के जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 11th लेटर है, यानी के का जो पोजीशन होगा वो है 11। और एम जो है वो 13 लेटर है, यानी एम का जो पोजीशन होगा वो है 13। फिर हमें ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है 1001, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो आंसर है वो है 1001। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 1001। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पेन कोडेड एज 50 देन बुक कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर पेन का अगर कोड 50 होता है तो बुक का कोड यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2017 में आया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।